नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमारे आज के कालांश के पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम नामक काव्यांश का भाग 5। इस काव्यांश के अंतर्गत जिन पंक्तियों को पठन पाठन के लिए लिया गया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आइए हम सर्वप्रथम उनका सस्वर वाचन करते हैं। उल्लेखनीय है कि यह पद्यांश कवित्त छंदमय है एवं गेय है। साथ ही ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रस्तुत कवित्त में जो विरहिणी है वह विरहाधिक्य में प्रिय के अतिरिक्त प्रश्रय का कोई और ठिकाना न पाकर प्रिय से निवेदन कर रहा है, अर्थात उन्माद की अवस्था में विरहिणी का कथन है। क्या कथन है कि कौन की शरण जाइए, कौन की शरण जाइए, आप त्यों ने काहू पइए, सुनो सो चितइये जग दैया की तकूकिए। कौन की शरण जाइए, आप त्यों ने काहू पइए, सुनो सो चितइये जग दैया की तकूकिए। सोचनी समये मत हेरत हिरइये उर, आंसुनी भिजइये ताप तइये तन सूकिए। सोचनी समये मत हेरत हिरइये उर, आंसुन भिजइये ताप तइये तन सूकिए। क्यों कर बेतइये कैसे कहाँ धो रेतइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। क्यों कर बेतइये कैसे कहाँ धो रेतइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। बनी है कठिन महा मोही घन आनंद यूं, बनी है कठिन महा मोही घन आनंद यूं, मीचों मरी गई आस रोने जित ढूकिए। बनी है कठिन महा मोही घन आनंद यूं, मीचों मरी गई आस रोने जित ढूकिए। ये इसका सस्वर वाचन था। आइए हम इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सर्वप्रथम है कूकिए। कूकिए का अर्थ है पुकारिए। सोचनी, सोचनी का अर्थ है चिंता। समये, समये का अर्थ है समाना, समाहित हो जाना, सम्मिलित हो जाना, अंतर्निष्ठ भाग हो जाना। हिरइये, हिरइये शब्द का अर्थ है खो जाना अथवा भूल जाना। मीचौ का अर्थ यहाँ लिया गया है मृत्यु से, और ढूकिए का अर्थ है छिपना अथवा शरण लेना। तो ये इसके कठिन शब्द हुए। आइए अब इसके प्रसंग पर दृष्टिपात करते हैं कि प्रसंग के अंतर्गत हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम 3 तथ्यों का उल्लेख करते हैं: कवि, ग्रंथ एवं संदर्भ। कवि आप जानते ही हैं, रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि, प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं घनानंद। ग्रंथ के स्थान पर हम काव्यांश का शीर्षक लिख सकते हैं सुजान प्रेम। संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि विरह व्यथा की अधिकता से विरहिणी नायिका प्रिय की अनुपस्थिति में निराश्रयता का अनुभव करती है। वह स्वयं को आश्रयहीन पाती है। उसे ऐसा लगता है कि संसार में अब उसके पास कोई सहारा, कोई अवलंब, कोई आधार उपलब्ध नहीं है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब आइए इसके अर्थ एवं भावार्थ पर दृष्टिपात करते हैं, गौर करते हैं, जानते हैं कि जो रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं घनानंद, वो अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने में कितना चमत्कारिक शब्दों का, चमत्कारिक अर्थ व भावार्थ का काम लेते हैं, को उत्पन्न करते हैं। कौन की शरण जाइए, आपू त्यों ने काहू पइए, सुनो सो चितइये जग दैया की तकूकिए। विरहिणी नायिका उन्माद की अवस्था में कह रही है कि कौन की शरण जाइए, मैं कहाँ किसकी शरण में जाऊं। आपू त्यों ने काहू पइए, मुझे अपनी ओर कृपा दृष्टि करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। भाव यह है कि
मैं अपने समान या अपनी जैसी दुखी, विरहिणी, आर्त अन्य किसी को नहीं पाती। सुनो सोचित ये जग, सारा संसार मुझे शून्य दिखाई पड़ता है, सूना दिखाई पड़ता है। दैया की तकू किए, हाय मैं कहाँ जाकर किसे पुकारूं, क्योंकि सारा संसार ही उस प्रिय से शून्य दिखाई देता है जिसे मैं पुकार सकती थी। इसलिए किस स्थान पर जाकर किसे पुकारूं यह मुझे समझ में नहीं आता। सोचनी समये मत हेरत हिरइये, सोचनी समये, मैं चिंताओं में गड़ी जा रही हूँ, मैं चिंताओं से व्यथित हूँ, मैं चिंताकुल हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। बुद्धि को भी मैं खोजती हूँ, बुद्धि द्वारा भी मार्ग ढूंढने का प्रयास करती हूँ, तो मैं स्वयं खो जाती हूँ। उर आसनु भिजइये ताप तइये तन सूखिए, और विरह ताप के कारण, विरह के कष्ट के कारण, वियोगावस्था के कारण मैं तपती रहती हूँ, मेरा शरीर सूखता जाता है और मैं वक्ष स्थल को आंसुओं के द्वारा आंसुओं से भिगोती रहती हूँ। आंसू भिजइये तई ताप तइये तन सूखिए, एक साथ दोनों स्थितियाँ देखिए आप। वक्ष स्थल आंसुओं से भीग रहा है, किंतु विरह ताप के कारण नायिका का शरीर सूखता जा रहा है। विरोधाभास की स्थिति है कि मैं अपने वक्ष स्थल को रो रो कर अपने आंसुओं से भिगोती रहती हूँ, गीला करती रहती हूँ, किंतु विरह ताप के कारण मैं तपती भी रहती हूँ और मेरा शरीर निरंतर सूखता जा रहा है। क्यों करी बीतइये, कैसे कहाँ धो रेतइये मन। अब नायिका क्या कहती है अपने कष्ट को और अभिव्यक्त करते हुए कि मैं अपने दिन किस प्रकार व्यतीत करूं, किस प्रकार और कहाँ जाकर मन के दुख को हल्का करूं, कहाँ मन रीता करूं। रीतना यानी हल्का करना, खाली करना। सार यह है कि कहने से दुख हल्का होता है और दुख को सुनने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात बिना प्रियतम सुजान को देखे, बिना प्रियतम सुजान के कोई मुझे अपना दुख बांटने वाला दिखाई नहीं देता है। और आगे बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। और असमंजस की स्थिति ये है, विडंबना ये है कि बिना प्रियतम सुजान को देखे मरा भी तो नहीं जाता। बनी है कठिन महामोही घन आनंद यो मीचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए। और आगे कवि घनानंद कहते हैं कि इस प्रकार मुझ पर बड़ी कठिन स्थिति आ बनी है और ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु भी तो मर गई है और मृत्यु के मर जाने के बाद अब कोई दूसरा आश्रय अथवा स्थान नहीं जहाँ छिपा जाए, जिसकी शरण ली जाए। भावार्थ यह है कि वियोग की इस विषम दशा में ना तो जीवित ही रहा जाता है और न मरा ही जाता है। अतः समझ में नहीं आता कि अब मैं कौन सा आसरा देखूं, क्या करूं, किसे पुकारूं, कहाँ जाऊं। बड़ी ही असमंजसपूर्ण विडंबना वाली स्थिति हो गई है। ये था इसका अर्थ व भावार्थ। आइए अब इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन करते हैं। पहला लिख सकते हैं कि नायिका की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है कवि द्वारा, और इस मार्मिक चित्रण में लाक्षणिक भाषा या भाषा की लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है और मुहावरों का प्रयोग भी दर्शनीय है। बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे शरण में जाना, अपने जैसा नहीं पाना, जग सूना दिखना, सोच में समाना, बुद्धि का खो जाना, आंसुओं से भिगोना, ताप से तप्त होना, तन सूखना, जीवन बिताना, मन रीता करना, जीवन से चूकना, विपदा आ पड़ना, सोचकर मर जाना, आसरा ढूंढना। बहुत सारे मुहावरों का घनानंद ने प्रयोग किया है और बहुत ही लाक्षणिक प्रयोग किया है। इससे काव्य सौंदर्य में कई गुना वृद्धि हो गई है। अलंकारों पर आएँ तो पद्यांश में विषम अलंकार विद्यमान है, काव्यलिंग अलंकार विद्यमान है और अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। तो प्रमुख रूप से
3 अलंकार विद्यमान है, विषम, काव्यलिंग एवं अनुप्रास। और अगर आप चाहें तो आंसुन विजयी ताप ताप तय तन सूखिए, कि उर को आंसुओं से भिगोती हूँ और शरीर सूखा जा रहा है। तो उर भी हृदय का ही भाग है, तो जिस चीज़ को भिगोया जाता है वह सूखती नहीं है, वह गीली होती है। इस वजह से आप चाहें तो अलंकारों में एक अलंकार और लिख सकते हैं, और वो कौन सा? विरोधाभास अलंकार का उल्लेख भी आप कर सकते हैं। विरोधाभास है विरोध, वास्तविक विरोध नहीं है। छंद का नाम लिखें तो हम कह सकते हैं कि ये कवित्त छंद है। ये तो आपके हो गए विशेष अथवा टिप्पणी से संबंधित तथ्य। आइए अब आज का गृह कार्य अंकित कर लेते हैं। बहुत ही साधारण गृह कार्य है। पद्यावतरण में प्रयुक्त अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। इस पद्यांश में जो 3 अथवा 4 अलंकार आए हैं उनका नाम आपको लिखना है। और साथ ही अगर आप छंद याद रख पाएँ तो ये आपके लिए और ही अच्छा होगा। एक अच्छे विद्यार्थी को छंद व अलंकारों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाषा संबंधी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो परीक्षा में लिखनी अत्यावश्यक होती हैं, अत्यधिक अंक प्राप्ति के लिए, साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए भी। तो आज के कालांश में बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।